दिल्ली बीजेपी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पार्टी ने राजधानी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कराने वाले हर्ष मल्होत्रा अब दिल्ली बीजेपी की कमान संभालेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि उनके अनुभव और संगठन पर पकड़ अच्छी होने की वजह से दिल्ली में बीजेपी और मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने सांसद हर्ष मल्होत्रा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब पार्टी दिल्ली में अपने संगठन को और मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। हर्ष मल्होत्रा लोकसभा सांसद पहली बार बने हैं। उन्हें मोदी सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी भी मिल चुकी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली सीट से मैदान में उतारा था। इस सीट पर पहले बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर थे। पार्टी ने इस बार टिकट बदलकर हर्ष मल्होत्रा को दिया और ये बड़ी जीत भी उन्होंने हासिल की। पूर्वी दिल्ली सीट पर हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को 93,663 वोटों से हराया था। हर्ष मल्होत्रा को कुल 6,64,819 वोट मिले थे, जबकि कुलदीप कुमार को 5,71,156 वोट मिले। बीजेपी ने दिल्ली में सभी लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कराई थी और लगातार तीसरी बार राजधानी में क्लीन स्वीप किया था। पार्टी ने इस जीत में हर्ष मल्होत्रा की जीत में भी काफी ज्यादा अहम मानी गई। हर्ष मल्होत्रा लंबे समय से बीजेपी संगठन से जुड़े रहे। इससे पहले भी दिल्ली बीजेपी महासचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। संगठन में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और पूर्वी दिल्ली में उनका मजबूत जनाधार भी माना जाता है। सिर्फ संगठन ही नहीं बल्कि स्थानीय राजनीति में भी हर्ष मल्होत्रा का लंबा अनुभव रहा है। साल 2012 में उन्होंने पूर्वी दिल्ली के वेलकम कॉलोनी से निगम पार्षद का चुनाव जीता था। इसके बाद साल 2015 से साल 2016 के बीच वो दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के मेयर रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने हर्ष मल्होत्रा के लिए प्रचार किया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और कई बड़े नेता इसमें शामिल थे। यहाँ तक कि और उन्होंने रैलियां भी निकाली थी। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर्ष मल्होत्रा के लिए प्रचार किया था। पीएम मोदी ने पूर्वी दिल्ली की जनता से अपील की थी कि वे हर्ष मल्होत्रा को रिकॉर्ड वोटों से जिताएं। इसका असर चुनाव नतीजों में साफ देखने को मिला। शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई। इसके साथ ही हर्ष मल्होत्रा को बुलाया गया। उस समय ये संकेत मिलने लगे थे कि उन्हें सरकार की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बनाने के बाद उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। पार्टी को दिल्ली में और मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं को और साथ लेकर चलना है। आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। फिलहाल दिल्ली में बीजेपी के इस फैसले के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि हर्ष मल्होत्रा ने अपनी नई जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.